ये इतने फ्लेक्सिबल हैं, ये छोटी से छोटी जगह, पतली से पतली जगह में निकल जाते हैं। आपके घरों में अगर ये घुसा है तो केवल चूहा लेने आया है। आपसे ये आपका कोई ना पैसे लेने आया है, ना मटर पनीर, ना आपका कोई कोई रसगुल्ला खाने आया है, केवल चूहा खाने आता है। और हम लोग भी जो है उसको बेकार मारा मार लग जाते हैं। सांप माने ईटा, सांप सांप माने को सबसे डंडा। पहले मारते हैं, हाँ, दिक्कत ये है। हम लोगों की मानसिकता क्या है कि सांप माने ईटा मारो, डंडा मारो, नहीं, सांप माने। सांप में ये मानते हैं कि इसने काट लिया तो मर जाएंगे। हाँ, तो ये कहते हैं ना कि एक्शन का रिएक्शन। तो रिएक्शन में हम लोग, दिमाग में कुछ नहीं आता, सबसे पहले दिमाग में आता है कि मारो और मतलब भगा दो या मारो दो। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि फन काट दो, ये बहुत सी मतलब लोग करते हैं, जो हमने सुना है गांव में होता है, बल्कि शहरी इलाके में भी होता है। उन्हें जो समझ में आए सबसे पहले मार दो, हाँ। फन काट दो, या देखिए मैं आपको बताऊं, कोबरा का अगर फन वो कहते काट हैं दिया, ना, कुचल दे वो। कोबरा का फन अगर काट दिया है, हम्म। यहाँ से कट कर दिया, तो हम्म। अगर आप उसके पास जा रहे हैं, हम्म। उसमें इतनी क्षमता रहती है कि वो आपको बाइट कर सकता है, कटा हुआ फन। कटा हुआ फन। हाँ यस, कटा हुआ अच्छा फन भी अच्छा। आपको बाइट कर लेगा। उसके पास उस समय नहीं जाना चाहिए। हालांकि बस ये है कि इस सांप को मैं स्पेशली आपको दिखाने इसलिए लाया था कि इसको पहचान लीजिए। ये घोड़ा पछाड़ सांप जो है बड़ा फ्रेंडली सांप है, बड़ा हम्म। फ्रेंडली स्नेक है, और ये किसानों का मित्र कहा जाता है। हम सबका अच्छा। मित्र है ये। केवल चूहा खा रहा है। घरों में हम लोगों ने बाबू सोना पाल रखे हैं, किसी काम के नहीं है वो। ये बिल्ली का विकल्प है। ये पानी में तैर लेता है? हाँ, पानी जो खेतों में। में जैसे धान वान के समय हाँ, पे पानी वो लगा होता है, धान के खेतों तो में मिलता है ये। हाँ, हाँ, वही मिलता है। यही सांप तैरता है ना। अक्सर करके अभी जो बरसात आ रही है, हम्म। जैसे धान बोया जाएगा, तो किसानों को बाइट इसी की होगी, और अच्छा। इसी से बाइट होकर के केस सबसे ज्यादा आएंगे, और वहां टिटनेस लग के जो है सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो घबरा गया, यानी जो डर गया, सो मर गया। हम्म। बस वही कहावत तो इसमें तो जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे मिट्टी इट्टी रगड़ के, ये भी सब करते हैं झाड़ फूक में, जो है। जिसमें झाड़ आता है। फूक, यस, ये अ, आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं बताऊं, इनके इनके कांटे में तो झाड़ फूक होती है हाँ गाँव में, हाँ क्योंकि वो जो जो झाड़ फूक कर रहा होता है, हाँ, वो भी वो जानता वो है भी शायद। जानता है हाँ कि इसके कांटे से कोई मरेगा नहीं। तो वो कहता हाँ है अगड़म बगड़म और दम दमादम लाओ, और पानी पिला दे, ले लो अब तुम ठीक। बस। हाँ, पानी भर के दे दिया, अरे सही तो हो तुम जाओ, ठीक, वैसे ही सही तुम हो जाओ। ठीक तो तुम वही जाओगे जब तुम्हें बिना जहर वाली सांप ने काटा है। थोड़ी देर बेहोश हुए डर के मारे, है ना? हाँ, तो इनके काटने के बाद तो झाड़ फूक वो एप्लीकेबल है। शरीर में एक कंपन भी होता है ना, घबराहट होती है। सांप भले ही जहरीला नहीं है, लेकिन हाँ, होता है, एक ह्यूमन नेचर है, तो शरीर रिएक्ट करता है। और उसी का फायदा उठा के वो कह देते हैं कि सही हो जाए वो 15 मिनट देखिए में, देखिए, इकट्ठे में। कुल हम्म। मिला के ये है कि जो है इसके काटने के बाद झाड़ फूक होगी, लेकिन कोबरा काटने के बाद कोई बाबा तुम्हें बचा नहीं पाएगा। कोबरा करैत के काटने के बाद अस्पताल जाना ही जाना, और जिसने झाड़ फूक कराई, हम्म। कोबरा काटने के बाद, करैत के बाद, उसके मट्ठा के आलू पूड़ी बनना तय है। नहीं, अभी भी ये केस, झाड़ फूक वाले केस आपने कितने सुने अभी? अब जाके मतलब जब बहुत ज्यादा जागृति फैलाई जा चुकी है जी। कि अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते, तो झाड़ फूक ना कराएं, अब भी केस आते हैं हाँ, झाड़ फूक केस वाले? आते हैं अभी, मतलब जो रीच पहुंचनी चाहिए थी हम्म। प्रशासन की या सरकार की हम्म। या हम लोगों की, हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। तब तो हम अपने जिले में, मैं अगर इटावा जिले की बात करूं तो मैं लगभग यहाँ पे 80 से 90% जो है डेथ रेट कम कर चुका हूँ। अब उतनी अच्छा डेथ स्नेक बाइट से नहीं होती, क्योंकि 10 साल से मैं जागरूकता अभियान चला रहा हूँ इस जिले में। अच्छा। लेकिन अब अन्य जगहों की क्या है कि वहां पे कितना जागरूकता है, मैं हर जगह पे नहीं पहुंच पाता। हम्म। ना शासन प्रशासन से मुझे कोई ऐसा सहयोग मिलता है कि मेरे नहीं, कार्यक्रम। शासन प्रशासन वो मतलब आपको क्या हेल्प करता है? इसके कुछ पैसे मिलते हैं नहीं, आपको जिस? मुझे शासन प्रशासन ने कोई नियुक्ति नहीं दी है, ना कोई मुझे रेस्क्यू का चार्ज देता है शासन प्रशासन। और मैं कभी भी जाता हूँ, मैं सबकी मदद करता रहता हूँ, इवन मैं। नहीं, ये केवल मदद के तौर पे है। हाँ, मदद है, ये नहीं, सेल्फ ये जब सर्विस। आपदा में गिनी जाती है जी, सर्वनाशी, जी। तो आपदा के लिए तो सरकार भी कर सकती है ना, सरकार नहीं, प्रशासन अपने सरकार, इटावा स्तर से ही, देखिए जैसे कि जिला सरकार स्तर को से। कायदे से हर जनपद में सर्प मित्र की नियुक्ति करनी चाहिए। जब हम्म। आपदा घोषित है और स्नेक रेस्क्यूअर अपना काम कर रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं, इनकी जान बचा रहे हैं, तो एक पद तो सर्प मित्र का बनता है पूरे जिले में। बिल्कुल बनता है। बनता है, लेकिन नहीं, आज तक नहीं, आप बता इसमें दो। तो दो चीजें हैं। एक तो जैसे सांप भी प्राकृतिक धरोहर के तौर, मतलब जी, एक जैविक धरोहर है। जी, सांप को मारना नहीं चाहिए जी, क्योंकि वन्य जीव है, जी, उसको भी बचाना है। जी। दूसरा, इंसान को भी बचाना है। तो आप तो दो दो चीजें कर रहे हो, बढ़िया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसे काउंट कर लो, आप 4 लाख रुपए दिए जाते हैं हाँ हर डेथ के बाद, हाँ और उन 4 लाख को 16 हजार में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना राजस्व जो है चला जाता है, सर्वधन में बढ़ जाता है। उस राजस्व से बेरोजगारों के लिए फैक्ट्री खोली जा हाँ सकती हाँ है हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये टास्क मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इस जिले में, तो ये हाँ 75 जिले में जागरूकता अभियान चल सकता है, राजस्व बच सकता है, बेरोजगारों के लिए फैक्ट्रियां खुल सकती हैं। बिल्कुल। नहीं, ये चीज तो मैं जैसे सरकार से भी कहना चाहूंगा, जहां तक मेरी बात पहुंचे, कि अगर आप 4 लाख सर्पदंश में देते हो, 90% सांप जो जहरीले नहीं होते हैं, कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु होती है, तो अगर सांपों के लिए जागरूकता फैलाई जा सके, जो सर्प मित्र डॉक्टर आशीष त्रिपाठी फैला रहे हैं,
तो अगर इनके उससे बचाए हुए मान लो 100 सांप भी बच गए, तो 100 इंटू 4 लाख, 40 लाख, 4 करोड़, है ना, 4 करोड़ रुपए केवल आपदा वाले जो सरकार का राजस्व जा रहा है वो बच जाएगा। तो लोगों की जान आपको, बचेगी। हाँ, और जितनी जान बच रही है, अगर जान जैसे मान लो आपने 100 जानें बचाई, तो सरकार को 4 करोड़ देने पड़ते हैं। देने पड़ते। अगर सरकार उस 4 लाख में मान लो आपको 10% देने लगे, मैं कह रहा हूँ 40,000, एक 4 लाख का जो है सैलरी बना के एक सर्वमित्र को दे दो, साल भर का 4 लाख साल भर आपको के दे दे दे। दीजिए। हाँ, तो सर्वमित्र बड़े आराम से काम करेगा, आपकी आपदा नियंत्रित होगी, आपके सांप बचेंगे, लोगों की जान बचेगी, और एक को रोजगार मिलेगा, आपकी जो है करोड़ों राजस्व बचेगा, बेरोजगार बेरोजगारों के लिए फैक्ट्री खुल जाएंगी। नहीं, मैं तो ये समझता था कि जैसे आपदा प्रबंधन के भी हमारे यहाँ जी आए थे जी अवनीश दुबे जी, आपदा प्रबंधन अधिकारी। जी। तो जब सर्पदंश का आया तो मुझे तो यही लगा था कि ये तो आपका भी पद कुछ सरकारी उस पे होगा या एडेड वगैरह जो होते नहीं हैं, नहीं नहीं, है ना। देखिए 11 आपदाएं हैं प्रदेश में, और हम्म सेंट्रल में और स्टेट में। तो हम्म 11 आपदाओं में से ये सर्पदंश जो 6वें नंबर पे है, हम्म तो उसमें से अगर 11 में से एक आपदा निकाल दो आप सर्पदंश, हम्म बाकी आपदाओं के लिए तो फंड है सरकार के पास, हम्म। इसके लिए फंड नहीं है। अरे सर्पदंश में केवल हिमस्खलन तक, मुआवजा दे रही है सरकार। हिमस्खलन तक यहाँ पे लागू है, जबकि यहाँ पे बर्फ नहीं गिरती ना। हिमस्खलन भी आपदा में जी आता जी। है ना। तो इस पे तो वास्तव में, और जबकि आप डीएम एसडीएम अधिकारियों के यहाँ पे जाते सबके 12 महीने सांप पकड़ता हूँ, 24 घंटे पकड़ता हूँ, जिसकी इमरजेंसी कॉल आती है, चाहे पुलिस आवास हो, चाहे डीएम आवास हो, कहीं भी हो, मैं जाता हूँ, पकड़ता हूँ, रिलीव करता हो, हूँ ऐसे सांप। लोगों को मना कर दिया करो। नहीं, मना नहीं कर सकता, मेरा कौन सा अलाउ नहीं करता है। लोग अगर मुझे मुझे जॉब नहीं दे सकते इस फील्ड में, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं, मैं अपना धर्म समझता हूँ कि भाई मुझे इनकी जान बचानी है। ये निर्जीव है बेचारे, ये किसी से बता नहीं सकते कि लोग मुझे मार डालेंगे अगर आप बचाने हैं, तो मैं तो बचाता हूँ। नहीं, आपको चलिए ये चीज और पहले पूछनी चाहिए आपको।